चल रहे हैं। हमारा आपका सबका मकसद, जो भी इस संविधान में, इस लोकतंत्र में भरोसा करता है, उसका मकसद एक ही है कि देश में अमन रहे, चैन से, शांति से लोग रहें, और वही मकसद है। और इसमें कहीं ना कहीं कई बार ये बात भी आती है कि जो जुडिशरी है वो अपनी बात तो रखता है, और यानी कि कोर्ट अपनी बात रखता है, और लेकिन बात रख करके सिर्फ आप चले जाते हैं, अमल में नहीं आ पाती हैं आपकी बातें, ये भी। और यहाँ जो दूरियां हैं, यानी कि हमारे समाज में जनता के बीच भी अब न्यायपालिका से भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ साथी हमारे लिख भी रहे हैं इस बात को। न्यायपालिका से भरोसा अगर उठ जाए, न्यायपालिका और विधायिका आमने सामने आ जाए, जो 2 दिन 3 दिन पहले हम सब ने देखा जयपुर में जो घटना घटी, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो फिर कहां रहेगा देश, कैसे रहेगा देश? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन तमाम सवालों से इतर सीधा सिंपल सवाल पे आता हूं, यही कि क्या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जिस लाइन पे चल रहे हैं, वो सही दिशा दिखाई दे रही है? राजीव जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, पूरी भारत जोड़ो यात्रा का मूल थीम ही यही है, मकसद ही यही है कि नफरत की जो हवा चल रही है इस देश के अंदर, बहाई जा रही है, चल रही है, जबरन बहाई जा रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उसमें एडिशनल ये हुआ है कि नगर न्यायपालिका, जिसमें कि देश की जो सर्वोच्च अदालत है, उसमें भी इस बात का संज्ञान लिया गया अंततः। देखिए, आगे फैसला क्या होगा और क्या आगे कार्यवाही होगी वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल में एक ये तसल्ली की बात है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी वो नफरत के खिलाफ आवाज उठा रही है, और न्यायपालिका ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है। जो कॉर्पोरेट मीडिया या गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं। स्पीड ब्रेकर के तौर पे मैं इसको देखती हूँ कि जो आंधी बेलगाम बहे जा रही थी, आंधी चल रही थी इस देश के अंदर बेलगाम होके, उसके बारे में मोदी सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। अब न्यायपालिका के लिए आ गई सामने। देखिए, इसमें जो कॉर्पोरेट मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, मैं तो इसको रेडियो रवांडा कहती हूँ, तो ये वो भी काम कर रहे हैं जो रेडियो किया रवांडा देश में, उन्होंने यही काम किया वहां के मीडिया ने, तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक भड़काया, और यही हुआ, और अंत में ये हुआ कि 100 दिन के अंदर 8 लोग गए वहां पे। तो ये मीडिया जो हमारा, जो जिस तरीके का जो ये कॉर्पोरेट मीडिया काम कर रहा है, ये वहां ले जाके छोड़ेगा इस देश को। इनकी जो तौर तरीके हैं वो बता रहे हैं कि वहां ले जाके छोड़ेगा। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के कल्याण में भी अपने कुछ लाभ का जो लाभांश कमाते हैं उसमें से कुछ वहां खर्चा दे। मैं ये कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको रीडिफाइन करे, उसमें वो ये और जोड़े कि आप पैसा तो लगाएं ही अपने प्रॉफिट में से समाज के हित में, लेकिन कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी ये भी है कि समाज में सद्भाव और भाईचारा और सौहार्द की भावना को बढ़ाने के तरफ काम करे। ये उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर उसमें फेल होती है तो उनके पास कोई पेनल्टी हो, या जो भी किसी भी तरह का जो भी कोई कानून बनाया जाए या कोई एक्ट बनाया जाए, उसके द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई हो। सोशल CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये नहीं है कि खाली आपने कुछ समाज के हित में पैसा खर्च करके और आप एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ वही कॉर्पोरेट समाज में नफरतें फैला रहा है। तो क्या फायदा हुआ? आपने वहां थोड़ा पैसा खर्च दिया और इधर आपने नफरत के आग में झोंक दिया। नफरत की भट्टी से लग रही है इस देश के अंदर। क्यों आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे को लेकर? इसीलिए आना पड़ा। ये जो ये सुदर्शन चौहान है, ये तो पूरा इनके यहाँ तो चलता ही यही है। 24 घंटे नफरत पुराण चलता रहता है वहां पे। तो यही वो दिन रात उनका आप कभी देखेंगे, और जिस वक्त इलेक्शन के नजदीक आने वाले होते हैं तो वो और तेज हो जाता है उनका ये आग में घी डालने का काम। तो ये
जो न्यायपालिका ने किया है, इसमें जो चीफ जस्टिस भी हैं, उनका भी मैं मानती हूं कि उनका एक रुख है इसके प्रति, इसको लेके। तो वो, क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस में हमारे, आप सभी को मालूम है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टरेट है, तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी मजाक का विषय है, यहाँ हार्डवर्क कहा जाता है उसको, तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस ट्रोल होने लगे इस बात के लिए कि आप क्यों नफरत के खिलाफ बोलना शुरू किया, आप क्यों कॉर्पोरेट मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये बड़े खतरनाक मोड़ के ऊपर ये देश खड़ा हुआ है। आप ये जहां पे खुद ही कार्यपालिका, जिसमें कि सरकार है, वो खुद ही कपड़ों से पहचानती है लोग दंगाइयों को, वो 80-20 की बात करती है, तो वहां पे कॉर्पोरेट मीडिया तो वहां से उठाएगा आपकी बातें, उनको इशारा दिया जाता है कि भाई आप इसी लाइन पे करिएगा। तो ये चीजें, अब जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसको तो कोई नहीं दिखा रहा है गोदी मीडिया, क्यों? क्योंकि उसमें नफरत के खिलाफ बात हो रही है। गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है कि भाई नफरतें कहां फैल रही हैं, जैसा अभी रविकांत जी ने बताया कि दिल्ली में नाम क्योंकि उसका मिलता जुलता था मुस्लिम नाम से, तो उन्होंने ये बता दिया कि ये तो मुस्लिम है लड़का। मतलब वो लोग इंतजार करते रहते कि कुछ मिले, ऐसी चीज मिले, छोटा सा भी मिले, तो उसको इतना बड़ा बना के पेश कर दें कि ये तो मुसलमान और हिंदू का इसमें एंगल है। अभी आप जोशीमठ की आपदा में उन्होंने हिंदू मुसलमान का एंगल लगाना शुरू कर दिया कि यहां से पलायन होगा तो यहां वो लोग आके बस जाएंगे। मतलब कोई सोचे कि अगर वहां से हिंदू आबादी आएगी तो वहां ऊपर वहां मुस्लिम मिला के बसना शुरू हो जाएंगे। ये एक मतलब एक्सट्रीम पे आप देखिए ना कि, और एक इस जनता के, इस देश की जनता की विवेक को हो क्या गया है जो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स बाय करती है और जो देखती है इस तरह का टीवी। मैं तो ये मानती हूँ कि इस पे किसी ना किसी तरह का बहुत जबरदस्त एक ऐसा निर्णय, ऐसा फैसला आना चाहिए न्यायपालिका से कि जो इनके ऊपर बाइंडिंग हो। ये जो गोदी मीडिया के एंकर है, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, गोदी मीडिया के जो एंकर है ना, आप ये मत कहिए खाली कि वो तो नौकरी बजा रहे हैं चैनल की क्योंकि उनको पैसा मिलता है नफरत फैलाने का, ऐसा नहीं है। आप इनके ट्विटर हैंडल्स जाके देख लीजिए एंकर्स के, वो तो इंडिविजुअल के हैं, वो तो कॉर्पोरेट मीडिया के हैंडल्स नहीं है। ये वहां भी उसी तरह नफरत की बातें करते हैं। ये आपके अमिश देवगन हो गए, रूबिका लियाकत है और ये अवन चोपड़ा है, ये सब लोग यही काम करते हैं। मतलब वो केवल स्टूडियो से में जहर उगलने के बाद शांत नहीं होते, वो अपने ट्विटर हैंडल पे भी उसी तरह का जहर उगलते हैं। इट मींस अंदर घुसी हुई है उनके अंदर ये। तो इसको तो अब क्योंकि सरकार तो कोई कानून लाने से रही इसके खिलाफ, अब ये कुछ न्यायपालिका का ही सहारा है। उम्मीद है कि शायद इस देश की जो न्यायपालिका है वो जनता को सद्बुद्धि देगी, सरकार को सद्बुद्धि देगी और अमन चैन बहाल होगा इस देश में। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी जब ये भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, उस समय बड़ा जोर था कि कोरोना देश में काफी फैल रहा है और आनन फानन में चारों तरफ मीटिंग्स और उसके बाद बहुत सारी एडवाइजरी गाइडलाइंस जारी कर दिए गए। ये यात्रा आगे बढ़ी और कोरोना पे चर्चा नहीं, क्योंकि वो यात्रा उस वक्त उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली थी और उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करना था कि कहीं वहां ज्यादा भीड़ ना आ जाए शायद। ये भी और अब देखिए कि अब शांति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आप निकल चुके हैं, अब पंजाब है और आगे हिमाचल प्रदेश एक दिन के लिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर है। तो ये सारी चीजें मीडिया में कैसे मैनेज करके और कैसे इसको फैलाया जा रहा है, कैसे इसे बनाया जा रहा है। पहले बनाया जा रहा है, उसके बाद में थाली में परोसा जाता है और उसके बाद देश भर में बांटा जाता है शाम को डिबेट्स में। और यही बात सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो डिबेट्स कर रहे हैं आप, उन डिबेट्स में जो कुछ हो रहा है, और विजुअल मीडिया और पेपर वाले मीडिया दोनों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विजुअल का इंपैक्ट ज्यादा है, क्योंकि वहां आप दिखाते हैं, आप वहां जो विजुअल बनाते हैं और उन चीजों को जिस प्रकार दिखाते हैं, इससे समाज बट रहा है और इसको बांटने से रोकिए। चलिए, कौन कितना किसके साथ है किसके साथ नहीं है ये सेकेंडरी चीज है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और
सुनील जी हम लोग चर्चा कर रहे हैं हेट स्पीच को लेकर के, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, संवेदनशीलता की भी बात हम कर रहे हैं जो आज दिखाई दी भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि एक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सांसद का निधन हो गया और उसके बाद 24 घंटे के लिए इस यात्रा को रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई आज, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस यात्रा के रोके जाने से लेकर यह भी बताया गया कि 21 नहीं बल्कि अब 23 पार्टियों को 30 तारीख को समापन समारोह पे आमंत्रित किया गया है। और 21 नहीं बल्कि 23 है। और हो सकता है कि मतलब ये कहना था कि आज 14 तारीख को दिन के 12:30 बजे तक हमने 23 पार्टियों को भेजा है, लेकिन कुछ पार्टियों को बिल्कुल नहीं भेजेंगे इनविटेशन। उसमें से एक नाम अकाली दल का है, एक नाम बीजू जनता दल का है, एक नाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का है, एक नाम अजमल की पार्टी का है, एक नाम उसमें अरविंद केजरीवाल का है। ऐसे कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके बारे में भी साफ साफ कह दिया गया है। चलिए वो एक इंफॉर्मेशन है, यहां मैं रख रहा हूं, लेकिन बात यहां हम दूसरी कर रहे हैं। आना चाहता हूं पहले अमलेंदु जी, फिर आता हूं सुनील शुक्ल जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं जब मीडिया की बात हो रही है, जो मैं यहां रखना चाह रहा था कि न्यायपालिका पे भरोसा करें न करें, इस द्वंद्व में भी अब जनता है, देश की जनता। लेकिन न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, विधायिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है, न्यायपालिका अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं उधर से, उन फैसलों पे भी उंगलियां उठ रही हैं। और अब जो ट्रोल होने की बात मीनू जी कह रही थी कि हो सकता है कि सीजेआई ट्रोल होने लगे, हो सकता है नहीं। मीनू जी ऑलरेडी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कई हैं, होते रहते हैं। पहले यह लगता था कि किसी जज के बारे में छोड़िए, किसी एडवोकेट के बारे में अगर कुछ लिख दिया तो कल को वो नोटिस भेज देगा क्योंकि वो कोर्ट से बिलोंग करता है। अब तो स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में आप अनाप शनाप कुछ भी लिख दीजिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ भी बोल दीजिए और उसके बाद आप स्वतंत्र होकर के घूम रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ हैं। अगर आप सत्ता पक्ष के साथ नहीं हैं तो आप किसी एडवोकेट के खिलाफ बोल करके दिखा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझना चाहते हैं, सुनना चाहता हूं क्या कुछ इस विषय में समझते हैं, सोचते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन वो सिर्फ एक टिप्पणी भर है मुझे लगता है। और ऐसी टिप्पणियां हमारा सुप्रीम कोर्ट अक्सर करता ही रहता है और महत्वपूर्ण टिप्पणियां करता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां आती रहती हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसको उसी श्रेणी में रख लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस टिप्पणी का हमारे जो जहरीले एंकर्स हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई असर पड़ेगा। और अगर इसका असर पड़ता है इस टिप्पणी का, तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी जो है मीडिया को लेकर के टिप्पणियां कर चुका है। यहां तक कि हमारा जो केंद्र सरकार है वो भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करती रहती है। यानी कि जो हमारे गोली मारो मंत्री हैं